आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी में आए हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट OWS यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे और इसके बेसिक एक्सप्लेनेशन और ट्रिक्स के साथ हम लोग एक एक वर्ड पे कमांड करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो हमारे आने वाले MTS और CGL एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पहले वर्ड पे अगर बात कर लें, यहाँ पर पहला वर्ड लिखा गया है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा है व्हाट इज अ बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब क्या होता है? अगर इस बायोग्राफी पे अगर आप गौर करेंगे, देखिए दो शब्द होता है, एक होता है ऑटो बायोग्राफी और एक होता है बायोग्राफी। दोनों वर्ड पे आप ध्यान देखिए दीजिएगा और इनमें अंतर भी ध्यान रखिएगा। ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो का मीनिंग होता है सेल्फ और बायो का मतलब क्या होता है? जीवन। बायो का मतलब होता है जीवन और ग्राफी का मतलब होता है लिखना। ठीक है, राइट टू राइट यानी लिखने को हम लोग क्या कहते हैं? ग्राफी कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसके एक एक वर्ड पे अगर ध्यान से देखेंगे तो बायो का मतलब होता है जीवन, जीवन के बारे में। ग्राफी का मतलब लिखना, यानी जब कोई किसी दूसरे जीवन के बारे में, किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन के बारे में कुछ लिखता है तो उसको हम बायोग्राफी कहते हैं। लेकिन जब कोई अपने ही जीवन के बारे में कुछ ना कुछ बातें लिखता हो उसको हम लोग ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। जैसे अगर हम पहले ऑप्शन पे अगर यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है लाइफ स्टोरी रिटेन बाय वन सेल्फ, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। लेकिन हमको यहाँ बायोग्राफी पूछा है तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? लाइफ स्टोरी रिटेन बाय अनदर पर्सन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने एक एक्सप्लेनेशन लिखा है, उस पर अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल पे अगर ध्यान देंगे तो यहाँ एग्जाम्पल में लिखा है कि दिस बुक इज अ बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यानी मान लीजिए कोई बुक है और हम बुक के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये जो बुक है इसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में कुछ ना कुछ लिखा गया है, लेकिन लिखने वाले जो व्यक्ति हैं वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति है। तो इसीलिए ये जो बुक है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बायोग्राफी। किसका? APJ अब्दुल कलाम का। अब ये बायोग्राफी क्यों होगा? क्योंकि ये बुक जो है ना किसी अदर पर्सन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगर हम दूसरे वर्ड पे अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो दूसरा वर्ड यहाँ पे क्या लिखा है? लिखा है व्हाट इज एन ऑटोबायोग्राफी। अब ये ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है? तो वही मीनिंग, ऑटोबायोग्राफी का मतलब एक ऐसा बुक, देखिए यहाँ पे लाइफ स्टोरी रिटेन बाय समवन एल्स नहीं, यहाँ पे लाइफ स्टोरी रिटन बाय वन सेल्फ, इसको हम क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। अब यहाँ पे एग्जाम्पल पे अगर हम बात कर लेंगे तो एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या लिखा है? विंग्स ऑफ फायर। ये सबको पता है विंग्स ऑफ फायर किसने लिखा है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। यहाँ पे लिखा भी है विंग्स ऑफ फायर इज द ऑटोबायोग्राफी। यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी शब्द क्यों यूज किया गया है? क्योंकि विंग्स ऑफ फायर लिखने वाले कौन थे? APJ अब्दुल कलाम, इसीलिए यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी होगा। तो विंग्स ऑफ फायर इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ APJ अब्दुल कलाम। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हम अगले वर्ड पे बढ़ जाते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है? यहाँ के अगर आप अगले वर्ड पे ध्यान देंगे तो लिखा है कि अ पर्सन हु लव्स। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लव्स वोमेन इज कॉल्ड। अब एक ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं से प्यार करता हो यानी महिलाओं के प्रति लगाव दिखाता हो तो उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे एक रूट वर्ड आता है फिलो और एक रूट वर्ड आता है मीसो। ठीक है, तो इन दोनों पे अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, फिलो का मतलब क्या होता है? लव, और मीसो का मतलब क्या होता है? हेट। यानी जब भी इस रूट वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा इसका मतलब ये किसको दिखाता है? हेट को। और इस रूट वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा इसका मतलब ये किसको दिखाता है? लव को दिखाता है। तो यहाँ पर हमें पूछा क्या है? हमें लव के बारे में पूछा है, यानी हम ऐसा रूट वर्ड ढूंढेंगे जिसमें हम फिलो शब्द का यूज देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा एक और शब्द ध्यान रखिएगा, एक और रूट वर्ड होता है गाइनो। गाइनो का मतलब क्या होता है? गाइनो का मतलब होता है ओमेन, यानी महिलाओं से संबंधित जब भी कोई वर्ड यूज किया जाएगा तो वहां पर अधिकांश शब्दों में हम लोग गाइनो लगाते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे पहला वर्ड में लिखा क्या है? पहला वर्ड में लिखा है मिसोगेमिस्ट। मिसोगेमिस्ट का मतलब क्या होता है? मिसो का मतलब होता है हेट और गाइनो यहाँ पे शब्द है GYN। गेमिस्ट का मतलब IST का मतलब जब भी किसी वर्ड के आखिरी में IST वर्ड लग जाए इसका मतलब वो क्या दिखाता है? पर्सन।
पर्सन को डिनोट करता है, ठीक है। तो यानी ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं से हेट करता है, नफरत करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मिसोगेमिस्ट। और दूसरा यहाँ पे लिखा है फिलो, फिलो का मतलब होता है लव। ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं से, आईएसटी का मतलब होता है पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं से लव करता हो उसको हम क्या कहते हैं, फिलोगेमिस्ट कहते हैं। फेमिनिस्ट का मतलब होता है महिलाओं से संबंधित। और यहाँ पे लिखा है फील एंथ्रोप, एंथ्रोप का मतलब क्या होता है, एक और रूट वर्ड ध्यान रखेंगे, एंथ्रोप, ठीक है। एंथ्रो, एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन, यानी मानव से संबंधित जो होता है ना, उसके लिए रूट वर्ड क्या आता है, एंथ्रो आता है, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जो मानव से प्यार करता हो, पूरी मानव जाति से प्यार करता हो, उसको हम कहते हैं फिलोन्थ्रोपिस्ट, ठीक है। और केवल जो महिलाओं से प्यार करता हो, उनके प्रति लगाव दिखाता हो, उसको हम क्या कहते हैं, फिलोगेमिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो इस वर्ड को मैंने यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन भी कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे, यहाँ पे रूट वर्ड गाइन, गाइन का मतलब ओमेन होता है, फिलो का मतलब लव होता है, ठीक है, वही चीज लिख दिया गया है। अब हम अगले वर्ड पे बढ़ जाते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है, यहाँ पे लिखा है अ पर्सन हु इज, एक व्यक्ति जो दोनों है, बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है, इंट्रोवर्ट का मतलब होता है शर्मीला, जो शर्मीला होता है, अपने आप में ही अंदर अंदर रहता है, उसको हम कहते हैं इंट्रोवर्ट। और एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है जो शर्मीला ना हो, यानी जो घुल मिल करके सबसे बातें करता है, उसको हम एक्सट्रोवर्ट कहते हैं, ठीक है। तो दो शब्द ध्यान रखिएगा, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। अब यहाँ पर ये जो ऐसा व्यक्ति जो दोनों हो, जो क्या हो, शर्मीला भी हो और जो शर्मीला ना भी हो, ठीक है, कंडीशन पे निर्भर करे, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं। एक रूट वर्ड यहाँ पे एक और ध्यान रखिएगा, एक होता है एमबी। एमबी का मतलब, जब भी आपको एमबी वर्ड दिखा, एमबी का वर्ड का रूट, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है बोथ। तो यहाँ पर हमको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों को दिखाता हो। या इंट्रोवर्ट ये तो होगा नहीं, एक्सट्रोवर्ट ये तो होगा नहीं। अब यहाँ पर एमबी, एमबी का मतलब होता है दोनों, वर्ड का मतलब होता है जो दोनों हो, वर्ड का मतलब होता है टू मूव होता है, ठीक है, जो दोनों तरफ मूव करता हो, यानी कभी वो शर्मिला अपने स्वभाव को दिखाता हो और कभी शर्मिला ना होने का स्वभाव दिखाता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्बी वर्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कुछ चीज एक्सप्लेन भी की गई है, एग्जाम्पल भी दी गई है, उस पर अगर ध्यान देंगे तो लिखा है ही इज एन एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट मतलब दोनों है, एंड एडजस्ट इजिली इन सोसाइटी, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है इजिली इन सोसाइटी, सोसाइटी में, यानी जब उसको जरूरत होता है तो वो शर्मीले स्वभाव को दिखाता है, यानी चुप रहता है, और जब उसको जरूरत होता है जहां बोलने के लिए, वहां पर वो अपने क्या करते हैं, ना शर्माने वाले स्वभाव को दिखाता है, यानी वो सोसाइटी के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, एम्बीवर्ट, यानी दोनों स्वभाव दिखाता हो, उसको हम एम्बीवर्ट कहते हैं, ठीक है। अब अगला अगर हम पांचवें वर्ड पे जाएंगे तो लिखा है अ डिजीज। डिजीज का मतलब होता है बेसिकली कोई बीमारी हो, उसको हम डिजीज कहते हैं। और डिजीज डेट स्पेंड्स, स्पेंड्स का मतलब होता है फैलना, ओवर द होल वर्ल्ड इज कॉल्ड। अब देखिए, जब हम संपूर्ण, होल, होल का मतलब क्या होता है, होल के लिए एक रूट वर्ड आता है, उसके लिए आता है पेन। पेन का मतलब होता है होल या आल, जो संपूर्ण जगह फैला हो वहां पे, उसके लिए रूट वर्ड क्या आता है, पेन आता है। पेन का मतलब होता है होल, ठीक है। और यहां पर जैसे अगर ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है एपीडर्मिक। एपी का मतलब क्या होता है, एपी का मतलब होता है आउटर, आउटर जो बाहर का हो वो एपी होता है, ठीक है। यहाँ पे है पेंडेमिक, सॉरी ये एपीडर्मिक नहीं है, एपीडेमिक है, और यहाँ पे ये पेंडेमिक है। पेंडेमिक का मतलब क्या होता है, पेन, पेन मतलब होता है आल, और डेमिक मतलब होता है डेम, यहाँ डेम शब्द यूज किया गया है। डेम का मतलब होता है पीपुल, पीओ, पीपुल, पीपुल मतलब लोग, यानी ऐसा डिजीज जो पूरे लोग जिससे प्रभावित होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पेंडेमिक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे हम इसके एग्जाम्पल पे अगर ध्यान दे दें तो यहाँ पे क्या लिखा है, पेन, पेन का मतलब होता है आल, डेम का मतलब होता है पीपुल, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब अगले वर्ड पे आ जाते हैं। अगला वर्ड सिंपल सा है, अ डिजीज दैट स्पेंड्स इन पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड। अब क्या कह रहा है कि अब ये पूरे एरिया में नहीं फैल रहा है, अब कुछ निश्चित रूप से कुछ ई एरिया में फैल रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एपिडेमिक। क्या कहते हैं, एपिडेमिक। ध्यान रखिएंगे दो शब्द होता है, एक होता है पेंडेमिक,
पेंडेमिक कहाँ यूज किया जाएगा? जब कोई ऐसा डिजीज जो पूरे वर्ल्ड में फैल गया हो, पूरे पृथ्वी पे फैल गया हो, हर जगह फैल गया हो, उसको हम पेंडेमिक कहते हैं। क्यों? क्योंकि पेन का मतलब क्या होता है? आल, और ईपी का मतलब होता है केवल आउटर एरिया। आउटर एरिया यानी किसी निश्चित आउटर एरिया में ही केवल फैला हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एपिडेमिक कहते हैं। तो ये दोनों वर्ड ध्यान रखिएगा, दोनों वर्ड में कंफ्यूजन हो सकता है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम अगले वर्ड पे अगर चले जाएं तो अगला वर्ड लिखा है द आउटर लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड। सिंपल है, अभी अभी बताए थे। आउटर लेयर के लिए हम शब्द यूज करते हैं एपी, ठीक है। और स्किन के लिए एक शब्द यूज होता है डर्म। डर्म का मतलब क्या होता है? स्किन होता है, ठीक है। तो स्किन के लिए एक रूट वर्ड आता है डर्म, ठीक है। और जैसे कई बार नहीं आता डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब जो स्किन रोग विशेषज्ञ हो, डर्मिकूल पाउडर आता हो, तो वो क्या करता है? डर्म का मतलब होता है स्किन, ठीक है। तो स्किन के लिए रूट वर्ड क्या आता है? डर्म आता है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो रूट वर्ड है एपी मतलब आउटर, और डर्म्स का मतलब होता है स्किन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगले वर्ड पे आ जाते हैं। यहां पे अगला वर्ड क्या लिखा है? द राइट टू वोट इज कॉल्ड, यानी एक ऐसा अधिकार जिसमें हम लोग वोट डालते हो, यानी वोट देने का अधिकार को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सफरेज कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये रूट वर्ड से नहीं, इस मीनिंग को आप ध्यान रखिएगा। मीनिंग में लिख देता हूं, क्या होता है? सफरेज। इसको क्या कहते हैं? आप ऐसे इसको ऐसे एक निमोनिक से याद रखिएगा। मान लीजिए कोई विदेशी यात्री है, या विदेशी अगर भारत का कोई क्या नाम है व्यक्ति है, वो विदेश में कमाता है और विदेश से अपने घर आ रहा है, तो विदेश से वो सफर करके आ रहा है तो वो वोट देगा, यानी वोट देने का उसका अधिकार है। तो इस निमोनिक से आप ध्यान रखिएगा। सेफरेज का मतलब अगर विदेश से कोई सफर करके भारत में आ रहा है तो उसको वोट देने का अधिकार है, क्योंकि वो भारत का नागरिक है। तो सफर करके आ रहा है तो वो वोट देगा जरूर। तो राइट टू वोट इज कॉल्ड सफरेज, ये इसको ऐसे ध्यान रखिएगा। सिटीजन्स नहीं होता, सिटीजन्स का मतलब होता है नागरिक, लेकिन हमें वोट देने का अधिकार जो है उसको हम लोग कहते हैं सफरेज। इक्वलिटी मतलब होता है सबको बराबरी हो, सबके लिए बराबरी अधिकार हो, उसको हम इक्वलिटी कहते हैं। फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है? जब किसी क्षेत्र में कोई कंपनी हो, क्या ग्रुप हो, किसी को उसको किसी विशेष क्षेत्र में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो, उसको हम कहते हैं फ्रेंचाइजी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम अगले वर्ड पे अगर चले जाएं तो अगला वर्ड क्या लिखा है? यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज इज फॉलोड इन इंडिया, ठीक है। यानी जितने भी एडल्ट व्यक्ति हैं उन सभी को क्या होता है? अधिकार होता है कि वो भारत में अपना वोट डाल सकते हैं, ठीक है। अगला वर्ड अगर हम चले जाएं तो लिखा है बिलीफ दैट, विश्वास, दैट ऑल पीपुल आर इक्वल इज कॉल्ड, यानी एक ऐसा विश्वास जिसमें हर एक व्यक्ति बराबर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसके लिए एक वर्ड आता है इगेल, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उसके लिए एक वर्ड आता है, उसको हम लोग कहते हैं इगेलिटेरियम, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इगेलिटेरियम। यहाँ पे जो इगेल शब्द यूज किया गया ना, इसका रूट वर्ड ही होता है इक्वल। इगेल का रूट वर्ड क्या होता है? इक्वल। इक्वल का मतलब होता है बराबर, यानी जहां पर एक ऐसा बिलीव जहां पर सब कोई को बराबर माना जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इगेलिटेरियन कहते हैं। यानी यहाँ पर ये जो इगेल शब्द है इसका मतलब ही क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है। तो सिंपल रूट वर्ड से अगर हम वर्ड मीनिंग को ध्यान रखेंगे ना तो लंबे समय तक हमें याद रहेगा, ठीक है। अगला वर्ड क्या लिखा है? अगला वर्ड लिखा है अ पर्सन अपॉइंटेड टू एक्ट इन प्लेस ऑफ एन अदर इज कॉल्ड, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है, अब ये चला जाता है और इसके जगह पे किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ समय के लिए अपॉइंट किया जाता है, किस लिए? उसके जगह पे काम करने के लिए। तो वही चीज़ है अ पर्सन अपॉइंटेड टू एक्ट, ठीक है।
प्लेस ऑफ एन अदर इज कॉल्ड, यानी किसी व्यक्ति को जो किसी दूसरे जगह, किसी दूसरे व्यक्ति के स्थान पर काम करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डिप्टी। क्या कहते हैं? डिप्टी। जैसे डिप्टी सीएम होते हैं, डिप्टी मिनिस्टर होते हैं, तो डिप्टी डीएम भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डिप्टी का मतलब क्या होता है, अगर किसी दूसरे के जगह पे कोई व्यक्ति आ रहा है कुछ समय के लिए, तो उसको हम लोग कहते हैं डिप्टी। ठीक है, अब अगला जो है, अगला वर्ड है यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, द डिप्टी साइन द डॉक्यूमेंट, यानी जो यहाँ पे अपॉइंटेड है, जो डिप्टी है, जो किसी दूसरे की जगह पे आया है, वो उसने क्या किया? डॉक्यूमेंट को साइन कर दिया, चेक कर लिया। ठीक है, अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड क्या है? गवर्नमेंट बाय टू रूलर इज कॉल्ड। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक आता है मोनो। इस रूट वर्ड का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है एक सिंगल व्यक्ति, एक सिंगल व्यक्ति। डाई, डाई का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब होता है टू। ठीक है, और पोली, पोली का मतलब क्या होता है? मेनी, यानी जब एक हो तो उसके लिए क्या आता है? वन। डाई का मतलब होता है टू और पोली का मतलब होता है मेनी या आल बोल सकते हो, सभी। तो यहां पर हमें क्या करना है? ऐसा गवर्नमेंट लाना है जहां पे दो व्यक्ति रूल करते हो। तो मोनो आर्की, आर्की का मतलब क्या होता है? ARCHY, आर्की का मतलब होता है रूल। इसका मतलब क्या होता है? रूल। तो यहां पर मोनो आर्की का मतलब होता है एक लोगों का रूल। ठीक है, मोनोआर्की का मतलब होता है एक लोगों का रूल, और डाईआर्की का मतलब होता है दो लोगों का रूल। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब अगले वर्ड पे अगर आ जाएंगे हम, अगला वर्ड क्या लिखा है? एक मिनट। अगला वर्ड देखेंगे, किलिंग ऑफ एन अनबर्न चाइल्ड और फेटस इज कॉल्ड, यानी किसी एक ऐसा कंडीशन जिनमें अभी कोई बच्चा भी पैदा भी नहीं हुआ है तभी उसको मार दिया जाए, इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं इनफर्टिसाइड। इनफर्टिसाइड यानी वो अभी फर्ट भी नहीं हुआ है, यानी अभी वो जन्म भी नहीं लिया है। अब भ्रूण भ्रूण हत्या जो होता है ना, अभी कोई बच्चा जन्म ही नहीं लिया है, उससे पहले ही उसको मार देना, उसको हम कहते हैं इनफर्टिसाइड। ठीक है, सुसाइड का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति खुद को मार ले, उसको हम सुसाइड कहते हैं। यहाँ पे एक रूट वर्ड ध्यान रखिएगा, रूट वर्ड है साइड। साइड का मतलब ही क्या होता है? हत्या, किल। ठीक है, तो यहाँ पे सुसाइड मतलब, सु मतलब होता है सेल्फ, साइड का मतलब किल, खुद कर ले। फेटिसाइड, होमिसाइड, होमी मतलब पूरे जन को मार दे। ठीक है, आगे हम सबको समझेंगे एक एक करके, आप बस इतना ध्यान रखिएगा। इनफर्टिसाइड का मतलब होता है कि भ्रूण हत्या, जब अभी कोई बच्चा जन्म ही नहीं लिया हो तो उसको तभी मार देना, उसको हम क्या कहते हैं? इनफर्टिसाइड कहते हैं। ठीक है, अब अगला वर्ड पे अगर हम चले जाएं, अगला वर्ड लिखा है द स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स टू प्रिडिक्ट फ्यूचर इज कॉल्ड, यानी अगर कोई व्यक्ति जो स्टडी कर रहा है किस पे? स्टार्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, क्या प्रिडिक्ट करने के लिए? फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति को हम लोग कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, एस्ट्रो का मतलब ही होता है, क्या होता है? जो स्टार के बारे में, जो अंतरिक्ष के बारे में अध्ययन करे। लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन। लॉजी का मतलब क्या होता है? टू स्टडी। और स्ट्रो का मतलब होता है जो खगोलीय विज्ञान, जो अंतरिक्ष के जो वस्तु हैं उनका अध्ययन करे और उन पे जीवन पे उनका जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में बताए, उसको हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगले वर्ड पे अगर हम चले जाएं तो यहाँ पर एक वर्ड है प्रोपोगेंडा। अब ये प्रोपोगेंडा होता क्या है? प्रोपोगेंडा का मतलब होता है प्रचार। अब जब कोई व्यक्ति या कोई भी नेता अपने चुनावी प्रचार करता है, अपने बारे में प्रचार करता है, किस लिए प्रचार करता है? ताकि वो पब्लिक को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो उस समय वो जो प्रचार में जो भी चीज़ें बोलता है, जो भी वचन देता है कि मैं ये करूँगा, वो जो होता है ना, वो उसका प्रोपोगेंडा होता है। अब ये है क्या? ये नेचुरल इन्फॉर्मेशन तो होता नहीं है, एजुकेशनल मैसेज होता नहीं है, ये क्या होता है? ये बेस्ट पब्लिसिटी होता है, यानी वो पब्लिसिटी कर रहा है, अपने बारे में कुछ बता रहा है कि ये चीज़ जो है मैं कर रहा हूँ, तो उसके लिए ये शब्द यूज किया जाता है प्रोपोगेंडा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं रखते हैं, आगे हम क्या करेंगे, कुछ
एक्स्ट्रा वर्ड भी हम अगले वीडियो में रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।